हरियाणा में मुख्यमंत्री, इस तरह से मैं जोड़ लेता हूं, मुख्यमंत्री बनाया, एनडीए का जलवा भी दिखाया। देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री हैं और जलवा बगल में है। सब कुछ बता देता हूं। हरियाणा में फिर से नायब सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। कितनी बार? तीसरी बार। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कल मैंने इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन कहां का दिखाया था? जम्मू कश्मीर का। हरियाणा सरकार की नई सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री भी पंचकुला में नायब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एक मंच पर एक साथ 20 राज्यों की सरकार। इस तस्वीर की ताकत को समझिए। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली, उसकी खुशी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है भाई साहब, संदेश है इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। एकजुटता को दिखाती, समझाती ये रिपोर्ट देख लीजिए। आगे इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्री। ताकत तो दिखा दी एनडीए ने। सोचिए, कल जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण हुआ। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ने सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी के कुछ नेता जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, संजय सिंह तो पहुंचे, लेकिन ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी नहीं पहुंची, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, केजरीवाल दूर रहे और आज हरियाणा में सरकार बनी तो चंद्रबाबू नायडू एकदम सामने बैठे थे। हालांकि शपथ ग्रहण में नीतीश बाबू नहीं पहुंचे थे, इसलिए राजनीतिक गलियारे में आज चर्चा इसकी भी रही। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के नेताओं की बैठक भी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए की बैठक हुई। ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पोस्ट की है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब एक साथ बस में बैठे हैं। बस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तस्वीर आई, इसीलिए विस्तार से दिखा दी। इस तस्वीर के क्या मायने हैं ये समझने के लिए हम सीधे कहां चलते हैं? दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक अमृत तिवारी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। आने वाले समय में 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। इस पूरे शक्ति प्रदर्शन को किस रूप में देखा जाए? महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के मद्देनजर अमृत। ज्ञानेंद्र जी, आपने जिस तरफ इशारा किया है, बिल्कुल देखा जाए तो जो एनडीए की राजनीति है उसी तरफ साधती हुई नज़र आ रही है। उसके पूरे जो लीडरशिप है वो उधर ही देख रही है। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सबसे गौर करने वाली बात रही कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ खत्म हुआ और पेश आ रहे थे, उसमें साफ साफ देखा गया कि जो एनडीए के सहयोगी दल के जो यहाँ प्रतिनिधि पहुँचे हुए थे, मुख्यमंत्री पहुँचे हुए, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, एक सम्मानित जगह तरीके से उनके साथ बात व्यवहार की। चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके खास चर्चा रहा, जिस तरह से उन्होंने एक हंसी मजाक करते हुए एक वहां पे एक वक्त बिताया। और उसके बाद जब बैठक शुरू हुई चंडीगढ़ में, तो उस बैठक के दौरान ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। और इस दौरान एक बात बड़ी साफ निकल कर आई, जिसको अगर समअप किया जाए तो यह है कि एक राज्य, एक गठबंधन और एक आवाज, यही मोटो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निकल करके सामने आई है। यानी कि जहां भी लड़ेंगे एक साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारी आवाज भी एक ही रहेगी।
और दिखा इसको दी है, देने के ताकत पीछे दिखा कारण दी है। अमृत ताकत दिखा दी है एनडीए ने। और जो मैंने आपसे पूछा था कि ये ताकत इसलिए भी जरूरी है, इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आपको याद है हरियाणा में जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और महाराष्ट्र बहुत बड़ा राजधानी है, आर्थिक राजधानी है इस देश का, और झारखंड आप जानते हैं कि झारखंड में किस तरह से चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में ये ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दिखाकर यह संदेश देने की भी कोशिश की है अमृत कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और एकजुट है। बहुत शुक्रिया आपका सब कुछ विस्तार से बताने के लिए।